फिल्म एक जहाज के हादसे से शुरू होती है जो जंगल के बीचों बीच पेश आता है, जहां एक ग्रुप अपने आप को मगरमच्छों से घिरा हुआ पाता है और बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिल्म की स्टार्टिंग एक बायोकेमिकल लेबोरेटरी से होती है जो दरिया के किनारे पर है। यहाँ गैर कानूनी ड्रग्स तैयार की जा रही होती हैं। अचानक DEA का स्क्वाड बिल्डिंग पर धावा बोल देता है और दोनों तरफ से शदीद फायरिंग होती है। कुछ लोग फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स और केमिकल जाया करने में लग जाते हैं, जबकि कुछ मारे जाते हैं। सीन बदलकर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिखाया जाता है जहां जंगली जानवरों के बारे में एक बायोलॉजी की क्लास हो रही है। लेक्चर के दौरान टीचर कैली से एपिक शिकारी जानवरों की जानलेवा फितरत पर सवाल करता है। कैली निहायत ही महारत से जवाब देती है कि वो ऐसा सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। लेक्चर के बाद कैली अपने दोस्त एलिस से मिलती है और साफ नजर आ रहा है कि उसे एलिस को देखकर बहुत खुशी होती है। एलिस उसे बाहर ले जाती है जहां एक गाड़ी इंतजार में खड़ी है जिसमें जेमी के दोस्त सैम और मलिका पहले से मौजूद हैं। लेकिन जब कैली उन्हें देखती है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि वो उन लोगों को पसंद नहीं करती। पता चलता है कि जेमी दरअसल कैली का भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और कैली और एलिस जेमी की राख दरिया में बहाने के लिए जा रही हैं। उस सफर में जेमी के दोस्त भी उनके साथ शामिल होना चाहते हैं। यूं सब लोग गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह मलिका सबको जगाती है। उसके बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं जहां कैली एक अखबार में मगरमच्छों के हमलों के बारे में खबर पढ़ती है। उसे किसी के कहके की आवाज सुनाई देती है तो देखती है कि एक शख्स भी वही अखबार थामे हंस रहा है। वो कैली को एहतियात बरतने को कहता है और वो सब दोबारा गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान एलिस उन्हें एक गटर पार्क के रास्ते पर ले जाती है और फिर उन्हें एक एयरपोर्ट पर पहुंचा देती है। ये सब के लिए हैरत की बात होती है, बिलखसूस कैली के लिए। उसे उड़ान से डर लगता है। ये सफर कैली के लिए मुश्किल होने वाला है। जब सब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो फ्रैंक जल्दी से अपनी शराब की बोतल जेब में छुपा लेता है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। फ्रैंक ग्रुप को बताता है कि वो आज फ्लोरिडा जा रहे हैं। ग्रुप में कैल और उसके दोस्त माँ और उसका शौहर क्लैरेंस, जोई और उसका शौहर डॉम और रूफ शामिल हैं। सब जहाज में सवार होते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगते हैं और रूफ अपने फोन में बिजी रहता है और दूसरों के रोकने पर भी फोन बंद नहीं करता। क्लेरेंस रूफ के रवैये से तंग आकर उसे झड़क देता है, मगर उसी लम्हे जहाज किसी झटके से ऊपर उठता है और क्लेरेंस का सर छत से टकरा जाता है और अचानक जहाज फिर तेजी से हिलने लगता है और उसके इंजन में खराबी पैदा हो जाती है। मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल जाता है और सब चीखने लगते हैं। कैली हालांकि जहाज में सफर से डरती है, हैरत अंगेज तौर पर दूसरों के मुकाबले में वो पुरसुकून दिखाई देती है, मगर जहाज का इंजन मुकम्मल तौर पर जवाब दे जाता है। पायलट जहाज पर काबू पाने की सर तोड़ कोशिश करते हैं लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा और कोई हल भी नजर नहीं आ रहा होता। जोई की खिड़की टूट जाती है। क्लेरेंस जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा होता है। कायल सबको सीटों पर रहने का कहती है लेकिन उसी वक्त उसका अपना सर भी जोर से जहाज की दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वे खौफनाक झटका लगता है और जहाज की बाकी खिड़कियों से भी शीशे टूट फूट जाते हैं। टूटे हुए शीशे कैली को जख्मी कर देते हैं और खून बहने लगता है और सीन ब्लैक हो जाता है। जब उसे होश आता है तो कैली को अपने भाई जेमी की याद सताती है। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं तो देखती है कि जहाज बुरी तरह तबाह होकर पानी में फंसा हुआ है। कैली जख्मी और बुखलाई हुई है। दूसरे मुसाफिर पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरेंस मर चुका है, माँ सदमे में है और बाकी सब शदीद घबराहट का शिकार हैं। जब आगे बढ़ने की तैयारी होती है तो अचानक जोई को पानी में रै की लाश नजर आती है। फ्रैंक, सैम और कैली उसकी मदद को दौड़ते हैं ताकि रै को बचा ले, लेकिन उससे पहले कि वो उसे निकाल सके एक मगरमच्छ पानी में से निकलकर रै पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है। सब चीखें मारते हैं। फ्रैंक, सैम और कैली तेजी से पानी के किनारे पर वापस आ जाते हैं। आगे चलते हुए मैं अपने शौहर क्लेरेंस की लाश पर नजर डालती है, जबकि रै की फटी हुई लाश पानी में तिनकों के साथ फंसी होती है। उसी जगह एक मगरमच्छ अपने घोंसले में वापस जाता है तो वहां सिर्फ एक अंडा बाकी रह जाता है क्योंकि एलिस बाकी अंडे उठा चुकी होती है। अब ग्रुप जंगल में निकल पड़ता है इस उम्मीद पर कि किसी तरह रास्ता मिल जाए। इस दौरान मलिका के लिए कैली के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। कुछ देर चलने के बाद सब थोड़ा रुक कर आग जला लेते हैं। फ्रैंक अपनी शराब की बोतल निकाल कर पीने लगता है और दूसरों को भी ऑफर करता है, लेकिन कैली मना कर देती है
और थोड़ी ही देर में सब सो जाते हैं सिवाय रूफ्स के, जो अचानक उठकर जंगल की तरफ जाता है। वहां उसे एक मोबाइल फोन की घंटी सुनाई देती है। वो फोन उठाता है तो उसी लम्हे एक मगरमच्छ उस पर पीछे से हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह सब देखते हैं कि रूफ्स की लाश खून में लथपथ बुरी हालत में पड़ी है। वो फैसला करते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। कैली उन्हें बताती है कि किसी जगह मगरमच्छों के छुपने का खदशा हो सकता है। अगले ही लम्हे माँ पीछे रह जाती है और मगरमच्छ आकर उसे भी दबोच लेता है। सब चीखते हुए भागते हैं और कई मगरमच्छ उनका पीछा करते हैं। उनमें से एक तो कैली के बहुत करीब आ जाता है। ये मंजर इंतहाई खौफनाक है। अगर कैली की जगह कोई आम शख्स होता तो शायद दहशत से बेहोश हो जाता। वो सब डरते हुए एक कैबिन नुमा घर देखते हैं और उसमें पनाह ले लेते हैं, लेकिन तब तक एक मगरमच्छ जोए की टांग को जकड़कर उसे घर से बाहर खींचने की कोशिश करता है। सैम एक लकड़ी के डंडे से मगरमच्छ को मारता है तो किसी तरह वो जोए को छोड़ देता है। ये लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं मगर मगरमच्छ अंदर घुसने पर तुला रहता है। आखिरकार वो दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और मगरमच्छ भी बिल आखिर पीछे हट जाता है। उसी लम्हे उन्हें माँ की चीखें सुनाई देती हैं मगर वो कुछ नहीं कर सकते। दरिया में मगरमच्छ एक दूसरे को भी नोच रहे होते हैं। रात को अंधेरा छा जाता है, तूफानी बारिश और आसमानी बिजली कड़कती हैं और सब कैबिन में सिमटे बैठे होते हैं। सैम कैली को एक नक्शा दिखाता है जो उसे कैबिन से मिला है। उस नक्शे में एक बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ शायद कोई सहारा मिल सके, लेकिन वहां जाने के लिए दरिया को पार करना पड़ेगा। फैसला होता है कि खतरा मोल लेकर आगे बढ़ा जाए और सब चल पड़ते हैं। आगे जाकर सैम को दरिया का शोर सुनाई देता है तो वो उसकी सिमत चल पड़ता है। मसला यह है कि दरिया बहुत चौड़ा है तो वो सब मशवरा करते हैं कि दरिया पार करने के लिए एक आरजी बेड़ा बनाया जाए। वो सब मिलकर लकड़ियों और कुछ सामान से बेड़ा तैयार करने लगते हैं। इतने में एलिस एक बार फिर गलत हरकत कर बैठती है और अकेले जंगल में किसी सोते हुए मगरमच्छ के पास जा पहुंचती है। वो एक लकड़ी से मगरमच्छ को छेड़ती है यहाँ तक कि उसके मुंह पर ठोकर मार देती है। फिर वो वापसी पर कैली उसके हाथ पर खून देखकर परेशान हो जाती है, मगर पता चलता है कि यह खून एलिस का नहीं बल्कि मगरमच्छ का है। खैर सब बेड़े पर सवार हो जाते हैं, लेकिन कैली का बैग पीछे रह जाता है। सैम उसे लेने वापस जाता है तो दो मगरमच्छ दरिया में उतरकर उनकी तरफ आने लगते हैं। सैम तेजी से बैग उठाकर बेड़े पर वापस आ जाता है, लेकिन मगरमच्छों की मौजूदगी सबको खौफजदा कर देती है। अब उन्हें लगता है कि मौत उनके करीब आ चुकी है। इस मौके पर जोए के एक्सप्रेशन बड़े अजीब होते हैं, जैसे वो कोई प्लान बना रही हो। फिर वो मोहब्बत भरी नजरों से डोम को देखती है, मुस्कुराती है और डोम से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और अचानक जोए दरिया में छलांग लगा देती है ताकि मगरमच्छों को अपनी तरफ लगाकर बाकी सबको बचा सके। यूं वो अपने प्यारे शौहर डोम और पेट में पलने वाले बच्चे समेत अपनी जान कुर्बान कर देती है। डोम और सब लोग चीखते रह जाते हैं। डोम उसे बचाने की कोशिश करता है मगर बाकी लोग उसे पकड़कर रोके रखते हैं। बेबसी के आलम में डोम अपने बीवी और होने वाले बच्चे को मगरमच्छों के हाथों मरते देखता रह जाता है। शाम ढलते ही आखिरकार वो नक्शे में दिखाई गई फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, जो कि फिल्म के आगाज में दिखाई गई लेबोरेटरी का मकाम भी है। मलिका आगे बढ़ने लगती है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाती है जहां मगरमच्छ भी मौजूद है। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं जहां उन्हें टार्च मिलती है। फ्रैंक पावर सप्लाई ऑन करता है तो पता चलता है कि जगह जगह खून फैला हुआ है। अब वो तय करते हैं कि दो टीमों में बंटकर जगह का जायजा लिया जाए। फ्रैंक, एलिस और मलाइका एक तरफ हो जाते हैं जबकि सैम, कैली और डोम दूसरी तरफ। फैक्ट्री के अंदर फ्रैंक एलिस को एक तरफ भेज देता है और खुद मलाइका के साथ ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है। वो मलिका को ताना देता है कि उसने सब लोगों के साथ बहुत बुरा किया और उसे धक्का दे देता है। मलिका गिरते ही एक लोहे की राड पकड़कर लटक जाती है और फ्रैंक से रहम की भीख मांगती है। उसी लम्हे पीछे से एक मगरमच्छ आता है और फ्रैंक को घसीट कर ले जाता है। मलिका चीख पड़ती है तो बाकी लोग उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने आते हैं। यूं वो एक बड़े हाल में पहुंच जाते हैं जहां कई मगरमच्छ सोए पड़े हैं। कैली सबको इशारा करती है कि खामोशी से चलें क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता हाल के दूसरी तरफ है, लेकिन उसी वक्त सैम एक तार पर पांव रख देता है जिससे चप चप की आवाज होती है और सब मगरमच्छ
मगरमच्छ जाग जाते हैं वो सैम की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैली वायरलेस रेडियो से मदद के लिए पैगाम भेजती है, मगर चंद सेकंड में ही एक मगरमच्छ सैम पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये मंजर देखकर सबकी चीखें निकल जाती हैं और मलाइका सदमे से दो चार हो जाती है। डॉम उसे उठाकर हॉल के किसी महफूज हिस्से में ले जाता है और दरवाजा बंद करके जोर लगाता है ताकि मगरमच्छ पीछे रह जाए। कायल की कॉल आती है और हेलीकॉप्टर उनकी मदद को रवाना होने का इशारा देता है। कायली को वहां एक बंदूक पड़ी मिल जाती है और अब वो ये चारों मुश्किल से जान बचाकर निकलने की तैयारी करते हैं। बाहर कदम रखते ही उनकी मुलाकात एक बड़े मगरमच्छ से हो जाती है। एलिस निहायत ही अहमकाना हरकत करते हुए उसके सामने जाती है और अपने बैग से मगरमच्छ का अंडा निकालकर उसको वापस देने की कोशिश करती है, जैसे उसका ख्याल है कि मगरमच्छ उसे थैंक्स करेगा। मगरमच्छ गुस्से में आता है और एलिस का बाजू काट लेता है। कैली गोली चलाती है तो मगरमच्छ एलिस को छोड़ देता है। कैली दोबारा गोली चलाती है और डॉम मगरमच्छ को मारने की कोशिश करता है। कैली उसे कहती है कि जल्दी दूर हो जाओ। इतने में मगरमच्छ कैली पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलती है। फिर कैली को करीब ही एक केमिकल का ड्रम नजर आता है। वो उसे धकेल कर मगरमच्छ के ऊपर गिरा देती है। केमिकल बह जाता है और कैली अपने लाइटर से आग लगा देती है। आग पकड़ते ही मगरमच्छ जल जाता है। उसके बाद ये सब बाहर निकल आते हैं और एक हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच जाता है। फिल्म के आखिर सीन में दिखाया जाता है कि कैली एक नहर के पास खड़ी होकर अपने भाई जेमी की राख पानी में बहा रही है। कैली बाइक चलाती है और आखिरकार वापस आ जाती है। यूं अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। दूसरी जानिब फ्रैंक, जो फैक्ट्री में बुरी तरह जख्मी रह गया था, अभी मरा नहीं बल्कि शदीद तकलीफ के बावजूद हिम्मत करके थोड़ी सी शराब पी जाता है और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है।